नमस्कार, मैं हूँ फ़रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर। 2025 का वर्ष अब समाप्त होने के है और 2026 का वर्ष अभी कुछ ही समय के बाद आने वाला है। हम सभी के मन में एक जिज्ञासा रहती है, उत्सुकता रहती है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा होगा। तो यहाँ पे मूलांक आधारित वार्षिक भविष्य फल की सीरीज चल रही है, क्योंकि मेरा बजट मूलांक 9 में था तो सीरीज उल्टी चल रही है। 9 और 8 के वीडियो आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम मूलांक 7 के बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में मूलांक की कैलकुलेशन बताने के बाद भी कई लोगों को समझ में नहीं आया था, तो इस वीडियो से हम और भी ज़्यादा सरल कर देते हैं आपके लिए। अगर किसी भी महीने की 7, 16 और 25 7, 16 या 25 तारीख को आपका जन्म हुआ, 7, 16 या फिर 25, तो आपका मूलांक 7 हुआ। तो कैसा रहेगा 2026 का ये वर्ष आपके लिए? एकदम सरल भाषा में कहें तो ये आत्मिक जागरण का भी वर्ष कह सकते हैं, रहस्यमय गतिविधियों का भी ये वर्ष कहा जा सकता है और जीवन में बड़े गहराव से भरे हुए बदलाव का भी ये वर्ष कहा जाएगा। अलग अलग महीनों के मतलब पूरे वर्ष को 3-3 महीने के अंतराल में बांट के जानने के प्रयत्न करते हैं। तो शुरुआत करते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च महीने से। नए अंग्रेजी वर्ष की शुरुआत आत्मचिंतन और आध्यात्मिक साधना के साथ होगी। पिछले वर्ष में जो भी घटनाक्रम बने होंगे उसके ऊपर से अपने आप के साथ आप बहुत सारी बातचीत करेंगे, भविष्य की रूपरेखा तैयार करेंगे। जो लोग स्पिरिचुअलिटी के फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये समय उत्तम रहेगा। इस समय आप अपने अंदर छुपी ऊर्जा को पहचानेंगे और अपने जीवन के नए लक्ष्य भी तय करेंगे। नौकरी या व्यवसाय में ये नई अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, चाहे वो नई जॉब अपॉर्चुनिटी की बात हो, प्रमोशन की बात हो, मनचाही जगह पे ट्रांसफ़र की बात हो, या फिर व्यवसाय कर रहे हो तो नया क्लाइंट मिलना, बड़ा ऑर्डर मिलना संभव है। उसमें भी अगर आपका कार्य रिसर्च, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, एनालिटिकल या फिर काउंसलिंग के फील्ड से जुड़ा हुआ है तो आपके लिए संभावनाएं और भी ज़्यादा प्रबल बनेगी। माइनस पॉइंट ये है कि सामाजिक और पारिवारिक रूप से खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, तो अनावश्यक खर्चों के ऊपर कंट्रोल रखिए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुचारू रूप से करके चलिए। अब अप्रैल, मई और जून की बात कर लेते हैं। ये भी आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही कह सकते हैं। जैसे शुरुआत में कहा कि आत्मचिंतन का वर्ष है, तो आपके अंदर की आवाज़ को आप पूरी तरह से ढूंढ लेंगे। अपने प्रतिभा के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर इस समय में आप काम करना शुरू करेंगे। नई चीज़ों को आप सीख सकते हैं किसी कोर्स के द्वारा या फिर किसी की मदद के द्वारा। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और ये जो समय है यहाँ पे आपको कोई बड़े डिसीजंस फाइनेंशियल रूप से नहीं लेने चाहिए। प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये समय भी आपके लिए पॉजिटिव ही दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की। यहाँ पे स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा। पेट के रिलेटेड समस्याएं, आँखों से रिलेटेड समस्याएं या पेट के नीचे के भागों में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। पारिवारिक मामलों में भी बिन जरूरी डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन सब से बच के रहिए। करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए ये समय भी अच्छा दिख रहा है। यस, करियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेगी लेकिन वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आकस्मिक खर्चों का समय तो ये भी है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको सुचारू रूप से करके चलना पड़ेगा। और लास्ट के 3 महीनों की बात कर लेते हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये महीना आपके लिए रिलैक्स फील करवाने वाले होंगे। सामाजिक और पारिवारिक रूप से अच्छा समय है, तो अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। परिवार के जिन भी अपनों के साथ आपकी दूरियां बढ़ी है उसे कम करने के लिए ये समय अच्छा है। करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए ये समय भी अच्छा है।
लंबी यात्रा अगर आप कुछ प्लान करने की सोच रहे हो तो यहाँ पे बन रहा है योग। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे जाके आपको सेटल होना है तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। लेकिन इन 3 महीनों में भी स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखें तो धैर्य और अनुशासन से चलेंगे तो बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं। शॉर्टकट से बच के रहिएगा, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। हेल्थ के सेक्टर में थोड़ा सा सचेत रहिएगा और परिवार और रिश्तों में खुले दिल से संवाद करिएगा। किसी भी चीज़ को छुपाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था लेखा जोखा मूलांक 7 वालों का। संभव है कि आपका मूलांक 7 ना हो तो वीडियो को यही मत छोड़िएगा। पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया के माध्यम पे शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को ये काम में आएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।